बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही और सारे के सारे जाग रहे हैं। कोई दफ्तर बंद नहीं, बड़ों बड़ों की नींदें हराम हुई हैं। और ख़ास तौर पर कल जो एक स्कड मिसाइल गिरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कमिश्नर रावलपिंडी, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्तसर 4.5 मिनट में उन्होंने सारे के सारों को धज्जियां बिखेर दी और सबको उड़ाकर रख दिया। उसके बाद से लेकर अब तक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कोलेटरल डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग की जो टाइटल स्टोरी है वो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और लेकिन हमारे यहाँ आप चूंकि पता है कि आपको सेंसरशिप है, पाबंदी है, सख्तियां हैं बहुत ज्यादा, और वहां पे तो सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जाता है और कंटेंट भी अपनी मर्जी का दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें चल रही हैं। फिर भी कुछ बच बचा के और कुछ सरफिरे लोग जो हैं और वो एक आध खबर दे देते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। और इस वक्त जो मीडिया पे और भी ज्यादा कंट्रोल होने जा रहा है या हो चुका है वो है लाडलों का। और लाडले इस वक्त बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं और जो उनके तरीका वारदात होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। इतवार का दिन था और इलेक्शन कमीशन भी खुला और इलेक्शन कमीशन में एक सो कॉल्ड मीटिंग भी हुई इन्वेस्टिगेशन की। सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, सो कॉल्ड मीटिंग, और इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इल्जाम लगा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। और तहकीकात कौन कर रहे हैं? इंतहाई जूनियर और मातहत अफसरान, और वो कर रहे हैं तहकीकात। और वो हालांकि सोचे जरा आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ वो लोग जिनकी ACRs लिखनी है, जिनकी नौकरी उनके रहमो करम पर है, और तो और जिनको 1 अरब रुपया एजाजिया रखा हुआ है। ये इंतखाबात जो हुए हैं, जो चंद चढ़ाया है इन्होंने इलेक्शन की रात, और उसके लिए 1 अरब रुपया तकसीम करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन में। और चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, सारा खेल ऊपर ऊपर हो रहा है और नीचे इलेक्शन कमीशन के अमले से, अब इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन से और इलेक्शन कमीशन के अमले से अब वो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कह दिया है उसको अंडू करवाने की कोशिश की जा रही है। एक सो कॉल्ड इंक्वायरी, सो कॉल्ड मीटिंग, सो कॉल्ड जो है एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए। तो बहरहाल ये चीजें इस तरह से खत्म नहीं होंगी और आगे ये बढ़ेंगी। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि जनाब बात जो है वो बहुत दूर तक फैल चुकी है और जंगल में आग जब लगती है तो फिर बहुत ज्यादा दूर तक फैलती है। इसी तरीके से ये तो आलमी दुनिया में फैल चुकी है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरीके से नून लीग का जो मैंडेट था, जाली मैंडेट, और जिसके जरिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं और मरीम साहबा वजीर आला बनना चाहती हैं, और दुनिया को दिखा रहे थे कि जनाब देखिए हमने सारी चीजें मैनेज कर ली हैं, और यही टाइम दिया गया था कि जल्दी जल्दी मैनेज कर लें, लेकिन चीजें इस तरीके से बेहुदा तरीके से मैनेज की जाएंगी कि वो मजीद खराब हो गई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके बारे में भी अहवाल बताते हैं। काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज सारे जाग रहे हैं और जो बोल नहीं रहे वो भी जाग रहे हैं। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का जो एक इजलास हुआ और उस इजलास में सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जी धांधली में सहूलतकारी और अवाम के मैंडेट पर जो डाके में मुआवनत पर सिंध और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज जो हैं उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। ये मैं आपको बता दूं कि आईजी जितने भी हैं, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज, ये 2 ही मेन मोहरे थे और उन्हीं के जरिए से ही ये सारी चीजें आगे ऑर्डर पास हुए और उन्होंने ही मैनेज किया। आईजीज ने मैनेज किया डीआईजीज और डीपीओस के जरिए से, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज ने ये मैनेज किया चीफ कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए से, और वही आरओ थे, वही डीआरओ थे, वही रिटर्निंग अफसर थे, वही असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर थे, वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे, वही डिप्टी कमिश्नर थे, वही असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये सारी की सारी एक तयशुदा, और वो कौन कर रहे थे? तीसरा जो किरदार आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज के साथ साथ जो अगला किरदार है वो थे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। बाकी सिंध में जो है वो बाकर साहब थे, पंजाब में नहीं नकवी साहब बहुत ही ज्यादा
اس معاملے میں وہ میٹنگز بھی لیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ان کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی بھد بنی ہوئی ہے، بھد اڑ رہی ہے اور پاکستان کو رسوا کیا جائے۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی سندھ کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کو اب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب پیچھے رہ کیا گیا، وہ تو اب خود ہی وہ چینج کر دیں گے، کیونکہ ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا انہوں نے، وہ خود ہی ان کو ٹھکانے لگا دیں گے اور ان کو اب ایسی جگہ پہ پوسٹ کریں گے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ نظر آئیں گے تو باتیں کھلیں گی تو پتہ چل جائے گا، کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جائے، اور وہ اگر جاگ گیا تو پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ لہٰذا آئی جی پنجاب اور آئی جی سندھ کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز نے جمہوریت کو ادا کرنے اور صوبوں میں لاقانونیت کے فروغ میں مجرمانہ کردار ادا کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مطالبہ ہے، ان چاروں افسروں کو فوری طور پر برطرف کر کے ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے۔ یہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ابھی تک چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور ان کی اتا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف ایک اور خبر بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دے دوں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ ایک اور خبر کہ فارمولہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو فارمولہ چل رہا ہے وہ ابھی تک کسی نقطے نہیں لگ رہا اور اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب آپ حکومت کریں اور بے فکر ہو کے کریں، ہم کابینہ میں نہیں آئیں گے، بل آپ کو ہم سپورٹ کرتے رہیں گے، ووٹ دیتے رہیں گے۔ اس میں سمپل ایک ہی وجہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ کمپنی زبردستی ایک معاہدے کے تحت، ایک خاندانی معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہ کمپنی تشکیل پائی ہے، اور اس کمپنی کو کامیاب کرنے کے لیے اس وقت سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے، اور پچھلے 22-24 ماہ سے جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور اب ڈی آر اوز کے ذریعے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کھل کر بولنا چاہیے کہ ان کو ندیم افضل چند نے بھی بتا دیا، قمر زمان قاہرہ نے بھی بتا دیا، باقی دیگر رہنماؤں نے بھی بتا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے، کہ پنجاب میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ کچھ مصلحتیں ہیں زرداری صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی، اس لیے وہ سن تو لیتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے، اور خاموشی سے مذاکرات جاری و ساری ہیں، اور ابھی تک ان کا حکومت سازی پہ اتفاق نہیں ہوا۔ اور اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کمبل ہے، اس کو جو بھی اوڑھے گا وہ اس کمبل کے اندر آ کے اس کا دم گھٹنے سے مرے گا، کیونکہ پاکستان کی جو حکومت ایک مضبوط ترین اپوزیشن، ایک نمبر 1 چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے، اور پھر مد مقابل جو آپ کی اپوزیشن ہوگی، اور وہ بھی ہو تقریباً 125 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل، دھاندلی کے باوجود، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ سیٹیں واپس آنی ہیں، تو دھاندلی کے باوجود، اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو چوری شدہ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں، اور چوری شدہ سیٹیں واپس مل گئیں تو پھر اس کے بعد پلے کیا رہ جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کو بھی پھر استعفے دینے پڑیں گے، ان کی حکومت یکلخت ختم ہو جائے گی، اور اچانک فیصلہ آئے گا کہ جناب اتنے ایم این ایز جو ہیں یہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، اور یہ الیکشن کا جو ہے رزلٹ جو ہے وہ چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اس لیے وہ سارے کے سارے خوف ہیں، خوف بھی ہیں اور کچھ حقیقت کا ادراک بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ مسلم لیگ نواز چونکہ کہتی ہے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، ساڑھی گال چونکہ ہو گئی ہے اس لیے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز مینج ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی طویل دورانیہ کی اننگز کھیلنا چاہتی ہے، اور یقیناً ان کو کھیلنا چاہیے، اور وہ مسلم لیگ نواز کو، شریف خاندان کو دوبارہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، دوبارہ اس کو کھڑا نہیں کرنا چاہتی، دوبارہ اس کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر ان دا لانگ رن دیکھا جائے بلاول بھٹو کو، آصفہ بھٹو کو، ان کی پالیٹکس کو اگر آگے دوام بخشنا ہے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے، تو پھر زرداری صاحب اپنی اننگز پوری کر چکے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو سندھ میں اور پنجاب بلوچستان میں ان کی دلچسپی ہے۔ بلوچستان کی حکومت میں ان کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کافی سونے اور ہیروں کے ذخائر ہیں، اور ان کا خالص منافع ہی
अरबों डॉलर में है, अरबों डॉलर में खालिस मुनाफा है, तो लिहाजा उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में भी यही सूरत हाल है और मरकज में भी यही सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर ने, और उमर अयूब फर्स्ट टाइम मंजर आम पे आए, नामजद वजीर आजम, और उनके साथ थे आमिर डोगर चीफ व्हिप, और उनके साथ थे रऊफ हसन साहब। उनकी मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर उमर अयूब साहब ने जो बताया, एक तो मेंशन किया बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारी सीटें जो हैं कमिश्नर पिंडी के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी सीटें वापस लौटा दी जाएं। 180 सीटें अगेन उन्होंने क्लेम जो किया हुआ है उस पर बिल्कुल कायम है। फॉर्म 45 मौजूद हैं, और फॉर्म 45 हर रुकन के पास मौजूद हैं, जीते हुए रुकन उनके पास, अरकान के पास मौजूद हैं, वो लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड महफूज है, सबका सब रिकॉर्ड महफूज है। और इसलिए आरओस को, डीआरओस को, उनको प्रेशराइज करके, प्रिजाइडिंग अफसरों को प्रेशराइज करके, जाली 47 फॉर्म बना के, जाली नताइज बना के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दुनिया आपकी बात नहीं मान रही, दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हार चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ है। इसलिए दुनिया के सामने आप जो मर्जी करते रहें। इसीलिए अब सवालों के जवाब जब इंतखाबात का होता है जी, इलेक्शन का सवाल होता है और इलेक्शन धांधली का सवाल होता है, तो बीबीसी के नुमाइंदे ने, आपको एक मैंने ट्वीट की है, एक वीडियो आई है, और बीबीसी के नुमाइंदे हैं और निगरान वजीर इत्तलात से सवाल कर रहे हैं। कल निगरान वजीर इत्तलात सूबाई आमिर मीर ने समर अब्बास के साथ बदतमीजी की, गालिम गलोच पर उतर आए, और आज जो दूसरी वीडियो आई है वो है निगरान वजीर इत्तलात मरकज की, और उन्होंने भी बीबीसी के नुमाइंदे के सवालों का जवाब देने के बजाय उनसे उलझ पड़े, उनके साथ गुत्थम गुत्था हुए और उनको शाउट किया। और ये इस वक्त ये टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट ये खो चुके हैं, लूज कर चुके हैं, इसलिए कि इनके पास सच नहीं है, और जब सच नहीं होता, झूठ की बुनियाद पर फिर दलील खत्म होती है, तो फिर गालिम गलोच शुरू हो जाती है। तो ये गालिम गलोच अब केयर टेकर जो हैं वो शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनका जो दाल पानी है वो खत्म होने वाला है। उसकी वजह है कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी आड़ में अब एक और कोशिश की जा रही है, कल से कोशिश की जा रही है कि पूरे का पूरा इंतखाबात जो हैं उसको मुतनाज़ बना दिया जाए और इसको कलअदम करार दे दिया जाए। पीडीएम में शामिल जमातें जो हारी हुई हैं वो मुतहरिक हुई हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, और अब दूसरी जमात आ गई है पीडीएम की, जेयूपी जमीयत उलमा पाकिस्तान, नूरानी साहब की, वो भी आ गए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये सारा इलेक्शनी धांधली ज़्यादा है, इसको आप कर दें जी, सेट असाइड कर दें, इसको ख़त्म कर दें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। यानी निगरानों की हुकूमत चलती रहे, काकड़ हुकूमत चलती रहे, काकड़ फार्मूला चलता रहे, नकवी साहब चलते रहें, और जो है हकीकी मुंतखब नुमाइंदे वो ना आए। तो देखते हैं कि ये किस किस को ये सूट करता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है अगेन, बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने, कि हम मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। और फिर मजीद उन्होंने ये भी कर लिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए जो हैं वो किया जाएगा राब्ता। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से की आ रही है जी, उसकी भी मैं बता दूंगा कि MWM के बजाय अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी कामयाब होता या नहीं होता जब तक अमल पजीर ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे उनके जवाबात नहीं मिल रहे, और बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं, और वो उनका ताल्लुक हमारे खलीजी मुल्कों से है, मगरबी मुल्कों से नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।